हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर प्रगति गुप्ता और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक्यूट किडनी डिजीज़ और क्रॉनिक किडनी डिजीज़ के बारे में कि दोनों में अंतर क्या है, क्या डिफरेंस है। तो अगर हम एक्यूट किडनी डिजीज़ की बात कर रहे हैं, ये बहुत ही एक्यूट कंडीशन है, मतलब कि अचानक से होने वाली कंडीशन, एकदम से ऑल ऑफ अ सडन ये स्टार्ट हो जाती है। और जहाँ हम बात करते हैं क्रॉनिक किडनी डिजीज़ की, तो वो लॉन्ग टर्म कुछ ना कुछ छोटा छोटा चल रहा होता है बॉडी में, जो कलेक्टिवली जाके आगे चलकर क्रॉनिक में बदलाव हो जाता है। तो एक्यूट किडनी डिजीज़ जो इनिशियली कंडीशन है, वो कई कई कारण से हमें देखने को मिल सकती है। कोई आपकी बॉडी में एक्यूट इन्फेक्शन हुआ, मतलब इमिजिएटली कोई इन्फेक्शन हुआ, फॉर एग्जांपल आपको टाइफाइड हुआ था, कोई फीवर आया था, इन्फेक्शियस कोई भी रीज़न रहा हो, जैसे पाइलोनेफ्राइटिस है, एकदम से आपको यूटीआई जो था वो बहुत ज़्यादा बिगड़ गया, उसके कारण से क्रिएटिनिन वैल्यू शूट अप कर गई, या स्टोन आपके जो यूरिनरी ट्रैक्ट में कहीं फंस गया, उसके कारण से अचानक से आपका क्रिएटिनिन वैल्यू शूट अप कर गई। तो ये सारी की सारी कंडीशंस जो होती है, ये एक्यूट किडनी डिजीज़ के अंदर आपको लेकर चले जाती है। अब कई बार हम क्या होता है, कुछ समय के लिए हम पेन किलर खा रहे हैं, फॉर शॉर्ट टर्म भी अगर हमने खाया, हमें कोई इंजरी हुआ था बट हमने उसको कॉन्टिन्यूसली खाते गए, तो हमारे पेन किलर्स के अब्यूज से या ओवर यूज से भी एक्यूट किडनी डिजीज हो सकता है। कभी कभार आपके कुछ ऐसे टेस्ट होते हैं, रेडियो डायग्नोस्टिक जो टेस्ट हैं, उसके कारण से भी क्रिएटिनिन वैल्यू शूट अप कर जाती है। जैसे आपने कोई कॉन्ट्रास्ट सीटी स्कैन करवाया था, या कोई हार्ट के इश्यूज थे, उसके लिए आपका कोई ना कोई टेस्ट हुआ, वहाँ पे भी ये देखने को मिल जाता है। जहाँ भी आपकी बॉडी में कोई डाई इंजेक्ट किया जाता है, क्योंकि किडनीज़ को वो प्रॉपर्ली फिल्टर आउट करना होता है, ऑलरेडी आपकी किडनीज़ अगर कमज़ोर हैं, तो वहाँ पे एकदम से अचानक से क्रिएटिनिन वैल्यू शूट अप हो जाती है। तो ये सारे के सारे रीजंस होते हैं एक्यूट किडनी डिजीज़ के पीछे। अब एक्यूट किडनी डिजीज़ जो है, उसके अंदर क्या हमें देखने को मिलता है, ये कम्प्लीटली रिवर्स हो जाता है। इसका रिवर्सल पॉसिबल है क्योंकि अभी वो इनिशियली स्टार्ट हुई है कंडीशन। तो अगर हम अपने बीपी शुगर को अच्छे से कंट्रोल में रख के चलते हैं, जो ऑलरेडी डायबिटिक या हाइपरटेंसिव हैं पेशेंट, या इनिशियली प्रोटीन लॉस होना स्टार्ट हुआ ही है, उसे ही हम कंट्रोल में लेकर आ जाते हैं, या फिर हमने जो डाइट था इनिशियली उसी में चेंजेस कर दिए, तो बहुत एकदम से स्पीड से आपके जो क्रिएटिनिन वैल्यू कभी कभार जंप कर जाते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे एक पेशेंट थे, उनका अचानक से क्रिएटिनिन वैल्यू 9 हो गया था। और ऐसा क्यों हुआ था, उनका बहुत समय से जो यूरिक एसिड था वो बढ़ता चला जाता था। उसके लिए उन्होंने दवाई यूरिक एसिड को कम करने के लिए नहीं खाई, उनके पैर में दर्द रहता था, तो उन्होंने पेन किलर्स का यूज़ करना स्टार्ट कर दिया, और वहाँ पे उनका क्रिएटिनिन वैल्यू शूट अप करके पहुँच गया 9। जब हमने इनिशियली उन्हें 1 मंथ ऑफ ट्रीटमेंट स्टार्ट किया, उसके बाद उनका जो क्रिएटिनिन वैल्यू था वो बैक टू नॉर्मल आ गया। बहुत स्पीड से, तेज़ी से वो डाउन होता चला गया। यही अगर हम क्रॉनिक किडनी डिजीज़ की बात करें, तो यहाँ पे रिवर्सल पॉसिबल नहीं होता। हम इसे मेंटेन करके चल सकते हैं, इसकी प्रोग्रेशन को स्लो डाउन कर सकते हैं, बट कंप्लीटली इसका रिवर्सल 100% पॉसिबल नहीं होता। बट हम क्रिएटिनिन वैल्यूज़ को मेंटेन करते हुए काम कर सकते हैं। क्रॉनिक किडनी डिजीज़ के पीछे कई सारे कारण देखने को मिल सकते हैं। बढ़ता हुआ बीपी, अगर लॉन्ग टर्म हम बीपी के पेशेंट हैं, बीपी इन चेक नहीं चल रहा, हम डायबिटिक हैं, शुगर वैल्यूज़ इन चेक नहीं चल रही, मेडिसिन तो हम खा रहे हैं बट डाइट को मेंटेन करते हुए नहीं चल रहे, तो उस कंडीशन में हम क्रॉनिक किडनी डिजीज़ तक लैंड अप हो जाते हैं। ये सारे के सारे कारण हमें देखने को मिल जाते हैं क्रॉनिक किडनी डिजीज़ के पीछे। या कभी कभार कोई जेनेटिक फैक्टर्स हैं, जैसे कि पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़ जो है, आपकी बॉडी में किडनी के अराउंड बहुत सारी सिस्ट बन जाती है, लिवर के अराउंड भी सिस्ट बन जाती हैं। ये आपकी जीन्स में ऑलरेडी प्रेजेंट होता है। कभी कभार ये आपके बॉडी में बहुत तेज़ी से सिम्टम दिखाता है, कभी कभार ये धीरे से दिखा रहा होता है, तो वो मालूम नहीं चल पाता कि ऑलरेडी आपकी बॉडी में ये जीन्स प्रेजेंट है। तो ये हेरिडिटरी होता है, आपकी फैमिली से मिलने वाली बीमारी है। ये भी हम क्रॉनिक किडनी डिजीज़ के अंदर ही काउंट करते हैं, जो पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़ है। कुछ ऑटोइम्यून बीमारियां जो हमारी बॉडी में एकदम से जनरेट हो जाती हैं, लॉन्ग टर्म चलते चलते आपके क्रिएटिनिन वैल्यूज़ को बढ़ाते चले जाती हैं, जैसे आईजी नेफ्रोपैथी है, वो भी क्रॉनिक किडनी डिजीज़ में ही हम काउंट करते हैं, क्योंकि इनिशियली वो स्टार्ट होता है प्रोटीन लॉस के साथ, लेकिन आगे चलते चलते क्रिएटिनिन वैल्यू शूट अप होनी स्टार्ट हो जाती है और वो क्रॉनिक होता चला जाता है। तो ये सारे के सारे रीजंस रहते हैं आपके क्रॉनिक किडनी डिजीज़ के पीछे। अगर हम चाहते हैं कि अच्छे से इसकी प्रोग्रेशन को रोक सकें, तेज़ी से लेवल्स शूट अप ना हो, आपके क्रिएटिनिन वैल्यूज़ इन चेक रहें, तो हमें डाइट में चेंजेस करने होते हैं। प्रोटीन फ्री डाइट पे कुछ समय के लिए रहना पड़ता है। मैं ये नहीं कहूँगी कि प्रोटीन फ्री डाइट पे हम बहुत लंबा टाइम रहेंगे, बट हम ग्रेजुअली फिर लाइट प्रोटीन पे शिफ्ट कर सकते हैं पेशेंट को। बट हमें अपनी बीपी शुगर की वैल्यूज़ को इन चेक रखना ज़रूरी है। जहाँ पे ऑलरेडी पेशेंट हाइपरटेंसिव है या डायबिटिक है, डेली मॉनिटरिंग ज़रूरी है, डाइट में कंट्रोल ज़रूरी है, लाइट एक्सरसाइज बहुत हल्की फुल्की, जैसे
आप लाइट वॉक कर सकते हो या प्राणायाम कर सकते हो, योगा कर सकते हो। अगर आप कंफर्टेबल फील कर रहे हैं तो आपकी बॉडी थकान में नहीं जा रही है तो लाइट एक्सरसाइजेज आप कर सकते हैं, बट हेवी स्ट्रेनस एक्सरसाइज से हमें बच के रहना है। तो आई होप ये वीडियो आपको मदद करेगी जानने में, समझने में बेसिक डिफरेंस एक्यूट किडनी डिजीज़ और क्रॉनिक किडनी डिजीज़ के अंदर क्या है। आपके और कोई भी सवाल जुड़े हों ज़रूर पूछिए, कमेंट करके आप पूछ सकते हैं या नीचे दिए हुए नंबर्स पर हमारे टीम ऑफ डॉक्टर्स से कंसल्टेशन भी ले सकते हैं। जल्दी हम आपसे फिर मिलेंगे, बहुत सी और इन्फॉर्मेशन शेयर करते रहेंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा एंड टेक केयर।